हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जो भी आपके माइंड में पर्सन हैं उनके बारे में रीडिंग कर रहे हैं कि वे रिसेंटली आपके बारे में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मैसेजेस को निकालने में। किंग ऑफ कप्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपके पास आने के लिए रास्ते खोज रहे हैं और आपको दूर से स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक तनाव है कि क्या आप इनको अपने जीवन में आने देंगे। और यहाँ पर ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म है, नो कम्युनिकेशन है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इनकी डोर आपसे आज भी बंधी हुई है। रिश्ता चाहे ख़त्म हुए कितने भी वर्ष बीत गए हों। इनके तनाव का कारण मुझे यहाँ पर ये लगता है कि इन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की है पास्ट में, कुछ नहीं समझा है आपको। तो अब आपका ये जो है ना, अपने पर ध्यान देना इनको बहुत अखर रहा है और आपकी अनदेखी इनको बहुत तकलीफ़ देती है, रुलाती है। और ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये किसी बात से भयभीत हैं और वो बात है आपके सवाल। जो आप इनसे सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि पहले आप इनको बहुत इजीली अपनी लाइफ में लेते होंगे बिना सवाल जवाब किए, जब चाहे आ जाते होंगे, चले जाते होंगे। पर अब आपको ये सब झेलते झेलते काफ़ी समय बीत चुका है। अब आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, तभी आप इनको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। जब से आपने अपने जीवन को बनाने पर ध्यान दिया है, अपने ग्रोथ पर, अपने कैरियर पर, अपने फाइनेंस पर, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कैसे आप पूरा करें, केवल कैरियर ओरिएंटेड होकर देखना शुरू किया जीवन को, तब से ये व्यक्ति आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। जब आप स्वयं ही सक्षम हो चले हैं तो ये व्यक्ति आपको रुपये पैसे का कुछ थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्स देकर भी आकर्षित करने के मूड में हैं। लेकिन इनको ये डर लगता है कि कहीं आप यह ना कह दें कि अब मुझे आपकी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं में पूर्ण समर्थ हूँ। ये आपकी एनर्जी है, भाड़ में जाओ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ या इतनी स्ट्रांग हूँ कि खुद का जीवन खुद नए सिरे से बना सकती हूँ, बना सकता हूँ, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने जीवन के केंद्र को नहीं छोड़ा और ये एक एम्परर की तरह ही अपने जीवन में रहे, किसी के सामने नहीं झुके, ठीक है। और अपनी इच्छाओं को, अपने जो भी डिसीजंस थे उनको एक तरफा आपके ऊपर लादते रहे। और यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये दिखता है कि फैमिली में इनके साथ या जो भी सिचुएशन रही रिश्ते में, बहुत लड़ाई झगड़े थे, बहुत कुछ था। और अब आप इन लड़ाई झगड़ों से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं और आप में ये सजगता है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। इन सब टॉक्सिसिटी से उभर कर ये सोच रहे हैं कि आप कैसे इतने स्ट्रांग हो गए हैं। इस ऑरा में आपको देख रहे हैं। रिसेंटली हो सकता है कि किसी जगह पर, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको कुछ कहने की आवश्यकता पड़ी थी, आपने अपने कथन दिए हैं, आपने अपनी बात कही है और वो देख के ये व्यक्ति अचंभित है कि आप जैसा इंसान बोलने कैसे लगा, ठीक है। और आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखकर भी इमोशंस है ही नहीं आपके पास, इनको ऐसा लगता है। तो ये जो आपका परिवर्तन है, इमोशनल इंसान से इमोशंसलेस इंसान में बदलना, ये परिवर्तन देखकर ये व्यक्ति बहुत शॉक्ड रह गए हैं।
अगर आपकी इनसे मुलाकात हुई है, और यदि मुलाकात नहीं भी हुई है तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से समस्याओं को फेस कर रहे हैं उसकी खबर इस इंसान को रिसेंटली लगी है। और इनको आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की और स्ट्रेंथ की एनर्जी देखकर डर लगता है कि ये आपके पास आए तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, और इनको आप सवालों का जवाब दिए बिना इतना इजीली अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे। वहीं इस इंसान को आपके साथ जो प्रेम संबंध था उसकी याद सताती है, ठीक है। और ये सवाल भी सताता है कि आप पूछेंगे कि ये कैसा प्रेम है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार चले जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार आ जाते हैं। और आप ये भी पूछेंगे कि भाई मैंने तो अपने बच्चों को अकेले पाल लिया, तब आप कहाँ पे थे जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत का वक्त था, जब मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी ख़राब थी, तब तो ना आपने मुझे धन से मदद की, ना मेहनत की मेरे साथ में, ना कोई भूमिका निभाई पिता की ना माता की। और अब आप इतने साल बाद जब मेरे बच्चे पल गए बढ़ गए, जब मेरा कठिन समय निकल गया, तो अब आप आए हैं तो मैं क्यों आपको झेलूं या मैं क्यों आपको एंटरटेन करूं, ठीक है। पर इनके मन में ये था कि नहीं, वो परिवार का समय वापस आ जाना चाहिए, एक हैप्पी फैमिली का समय वापस आ जाना चाहिए। आप इनको क्षमा कर दें, इस तरह की मन में बातें हैं। लेकिन फिर ये सिर दर्द के शिकार हो गए और इनके मन में आज ये आता रहा कि मैंने अपने जीवन में थोड़ी सी धीरज रखी होती, थोड़ा सा ब्लेम गेम कम खेला होता, बेईमानी ना की होती, धोखा ना दिया होता, चीज़ों को ना छुपाया होता, तो आज हम साथ होते। और इनको लगता है कि वे आज भी दो कश्ती के सवार हैं, इनको समझ में नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें, दो रास्तों में ये व्यक्ति उलझे हुए हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब आप इमोशनल थे तो इन्होंने काफ़ी फॉर ग्रांटेड आपको लिया, लेकिन जब आप अपने असली फॉर्म में आए हैं, अपने को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया है आपने, तो इनको इतनी भी हिम्मत नहीं है आपके पास आने की कि आपके सवालों का जवाब दे पाएँ, आपको फेस कर पाएँ। इतनी हिम्मत ये व्यक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से इनको लग रहा है कि आप सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि भाई आपका कैसे आना हुआ, मेरे दरवाजे पर आप कैसे आए। उस सवाल का जवाब देना ही इनको गले में जो है फांस अटका देगा। जजमेंट आया है, ईश्वर का न्याय इस रिश्ते में ऑलमोस्ट हो चुका है। इनको लग रहा है कि आपको ठुकरा कर अच्छा नहीं किया इन्होंने, और अब आप इनको किसी भी कीमत पर एंटरटेन करने वाले नहीं हैं। आपकी ये वाला जो एटीट्यूड है ना कि मेरे से बहुत 100 कोस दूर रहना, इस चीज़ को देखकर ये व्यक्ति आज बहुत पछतावे में थे कि क्या हालत कर दी है मैंने मेरे पर्सन की, किस तरह का दिल उसका तोड़ दिया है कि ये मेरे को देखना भी पसंद नहीं करते। आने की बात तो बहुत दूर है, और इनको दूसरे रिलेशंस में जाकर आपकी जो प्योरिटी थी, जो एक आदर्श पति या पत्नी बनने के आप में जो गुण थे, जो आप एक निभाऊ इंसान थे, वाइफी और हस्बैंड मटेरियल, इनको दोबारा आपके जैसा इंसान नहीं मिला। और इनको उस बच्चे की भी याद आती है जिसको इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में आपके पास छोड़कर निकल गई थी या निकल गए थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कहते ना कि वो एक कमज़ोर इंसान, भगोड़ा इंसान थे या थी कि ये एक नए जीवन का जो
बोझ होता है, या बोझ ना कहें क्योंकि बच्चे कभी बोझ नहीं होते, वो उपहार होते हैं। तो उस उपहार को इन्होंने बोझ समझा और आपकी लाइफ से निकल लिए, केवल कुछ क्षणिक आकर्षण के कारण, किसी और चीज़ के आकर्षण के कारण, किसी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर। और यहाँ पर दोस्तों की खराब संगत भी मुझे दिखाई देती है। ये व्यक्ति नाइट ऑफ कप्स पहले से थोड़े मैच्योर हुए हैं और अब आप इनके फेवरेट पर्सन के रूप में मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन गलतियों को स्वीकार करना इनके नेचर में शुरू से ही नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। पर ये आना चाहते हैं, उस टाइम में थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके साथ में। और जैसे ही आने का टाइम आता है तो इनको वो सब याद आता है कि ये क्या जवाब देंगे आपको। मैसेजेस पढ़ूंगी। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता या कर सकती। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, मेरी ज़िंदगी जो है बहुत कचरा हो रखी है इस टाइम पे, ये कह रहे हैं। जहाँ भी ये फंसे हुए हैं वहाँ परेशान है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश कि मैं तुम्हें समझ पाता। आई कांट कम टू यू राइट नाउ, मैंने कहा ना कहीं फंसे हुए हैं ये। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, ये हमेशा कार्ड आता है मेरी रीडिंग में। अगर मैं वक्त में पीछे जा सकता तो मैं उन चीज़ों को दूसरी तरीके से हैंडल करता जो हमारे बीच हुई। बहुत पछतावा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी, यू डिज़र्व बेटर। यहाँ पर ये एक कार्ड यहाँ पे आया था, इसमें एक ऐसी वाइब्रेशंस भी हैं मैसेजेस से मिलती जुलती कि इस व्यक्ति ने आपकी नज़रों के सामने किसी थर्ड पार्टी के हाथ में हाथ डालकर गुजर के गए हैं आपके सामने से। ये डेफिनेटली बात आई है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी को ये बात रेजोनेट ना करे, पर किसी के लिए तो ये बात आई है। ये आपकी आंखों के सामने से पास्ट में ये व्यक्ति एक थर्ड पर्सन को लेकर आपको जलाने के लिए गुजरा है, जबकि आप इनकी मैरिड वाइफ या हस्बैंड थे। इतने कुकृत्य ये व्यक्ति कर चुका है, तभी तो ये कहते हैं कि मैं अगर पास्ट में जा सकता तो मैं चीज़ों को दूसरी तरीके से हैंडल करता, और मैं वो नहीं बनना चाहता जो पहले था, मैं चेंज होना चाहता हूँ। कभी भी वैसा पुराना व्यक्ति नहीं बनना चाहूँगा मैं। और फिर कहते हैं कि यू डिज़र्व बेटर। तो इन्होंने ये जो हरकत की है ना, उसके कारण इनको आज इतने साल बाद एहसास हो चला है कि ये आपके डिज़र्विंग पर्सन नहीं थे, आपके योग्य किसी भी प्रकार नहीं थे। और इसी वजह से इनकी लाइफ में जो है सुकून नहीं है। सुकून क्षणिक मिलता भी है तो भी एक जो प्रेम को खो देने का, एक सच्चा प्रेमी खो देने का जो गम होता है वो इनके दिल में टीस मारता है। और ये कहते हैं कि मैं कोई प्रॉमिस भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ में, क्योंकि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता। तो इच्छा बहुत है आने की, पर नहीं आ सकते। और इनको ये लगता है कि अनदेखी इन्होंने की, बुरा फील आपको इन्होंने कराया, बहुत अनदेखी की है उस टाइम पे। और ये ओल्ड एज की तरफ जाने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर मुझे दिखे हैं कि ओल्ड एज की तरफ ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि जवानी के जोश में इन्होंने ऐसे ऐसे गुल खिला दिए हैं कि अब वो फूल मुरझा गए हैं, ठीक है। अब वो जोश जो है उसमें होश तो इनने खो दिया था, पर अब आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल ताज़े और नए हैं। अब आप तैयार हैं बिल्कुल जवान सवालों के साथ। पहले इनको जवानी घेरे हुई थी, पर आपके सवाल एकदम नवीन नूतन जवान सवाल हैं। आज के युग के हिसाब से सवाल हैं कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, और ऐसा आना हुआ आपका तो पहले क्यों नहीं आना हुआ आपका, आज आप कैसे पधारे। तो ये सब चीज़ों से व्यक्ति बहुत सिरदर्द का शिकार है ना। और अपना परिवार बहुत
याद आता है इनको, लेकिन इनको लगता है कि अब इनकी कोई रिस्पेक्ट आपकी नज़र में नहीं है, आप इनको पहले की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपके जैसे इंसान को खो देने का गम एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी तरह है ही नहीं, ना आपकी बराबरी कर सकता है। और इवन थर्ड पार्टी से इनके रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण हो जाते हैं जब ये अपने पास्ट में स्टक रहते हैं। तो थर्ड पार्टी भी इनके एटीट्यूड से थोड़ी सी मुझे दिक्कत में दिखाई देती है। ये व्यक्ति वहाँ भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, थर्ड पार्टी के को भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। ये अपने दुख संताप और पीड़ा में जो है ज़्यादा समय गुजारते हैं, सोचते रहते हैं कुछ। एक्चुअली इस व्यक्ति की परेशानी ये है कि जब ये आपके साथ थे तो पूरी तरह से आपके साथ नहीं थे, थर्ड पार्टी के साथ थे, और जब ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो वहाँ पूरी तरह नहीं है, ये आपकी यादों में खोए हुए हैं। कुल मिला के ये व्यक्ति जो है, इसे रिश्तों की परिभाषा ठीक से समझने में बहुत समय लग गया और उन्होंने इस दौरान बहुत कुछ खो दिया। और अब जिनको खो दिया उनको पाने की ख्वाहिश इनके दिल में बार बार आती है, पर अब वो संभव नहीं रह गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी भावनाएं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और ये आपको कितनी मैच करी मुझे बताइएगा। हमेशा खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।